अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत में 1857 ईस्वी में हुई क्रांति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। 1857 ईस्वी में भारत की क्रांति में 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा था और 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत क्या क्या हैं और 1857 का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिशकर्ता कौन रहे हैं, तो इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में। किस चैनल में? अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में यह जानकारी आपको अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। पुनः देखेंगे भारत में 1857 ईस्वी में क्रांति का परिचय या क्रांति के कैसा घटनाक्रम रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों को मत क्या रहा है और 1857 के केंद्र भारतीय 1857 ईस्वी का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश दमनकर्ता कौन कौन है, यह अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सब जानने का प्रयास करेंगे अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आप ये सब जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। 1857 ईस्वी में घटनाक्रम किस प्रकार से रहा, तो देखते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति 1857 ईस्वी के विद्रोह का घटनाक्रम किस प्रकार से, तो इस विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जानकारी आप हमने बताया है अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आप अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्या करिएगा, अवश्य ही करिएगा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए घटनाक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है घटनाक्रम? 2 फरवरी 1857 ईस्वी को 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर में विद्रोह किया गया और उसके बाद 29 मार्च 1857 कब 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों का विद्रोह एक बार फिर हुआ और 10 मई से 30 मई 1857 तक दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर एवं अन्य शहरों में विद्रोह भी भड़का। आप जान रहे हैं 10 मई 1857 के विषय में विद्रोह का घटनाक्रम किस प्रकार से रहा है। तो 2 फरवरी 1857 से लेकर के आप 30 मई तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे 10 मई 1857 को ही बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। 10 मई 1857 को ही भारत का सम्राट किसको घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर को। किसको घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जून 1800 दिल्ली पर विद्रोहों का अधिकार हो गया और स्थापित किया गया और जून 1857 ईस्वी में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजापुर, सुल्तानपुर एवं लखनऊ आदि में विद्रोह हुए। 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। याद रखेंगे 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया और जुलाई 1857 ईस्वी में इंदौर, सागर, महू, झेलम एवं सियालकोट के कुछ स्थानों पर विद्रोह हुआ। अगस्त 1857 ईस्वी में सागर एवं नर्मदा घाटी के संपूर्ण प्रदेशों में असैन्य विद्रोह हुआ। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हुआ। मध्य भारत में विद्रोह भड़का। 1857 ईस्वी में कोटा में विद्रोह का विस्तार हुआ। नवंबर 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने जनरल बिंडहोम को कानपुर के निकट परास्त किया। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्पबेल ने जीता। तात्या तोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। मार्च 1858 ईस्वी में
लखनऊ पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। 3 अप्रैल सन 1858 ईस्वी जनरल ह्यूज ने झांसी पर आक्रमण कर उसे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। अप्रैल 1858 में जगदीशपुर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। मई 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीता। भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखंड में छापामार आक्रमण प्रारंभ किया और जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर पर अंग्रेज़ों का पुनः एक बार अधिकार हो गया। जुलाई दिसंबर 1858 संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई। तो जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 तक भारत की पुनः संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता एक बार फिर से स्थापित हो गई। अब हम 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम जानने के बाद क्या देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत किस प्रकार से रहा है, क्या क्या मत रहा है, किस विषय में 1857 के विद्रोह के बारे में क्रांति इतिहासकारों का मत क्या रहा है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह संपूर्ण सिपाही विद्रोह। सर जॉन सीले ने का ये मत है। और स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एवं एस सेन ने कहा इसको स्वतंत्रता संग्राम। और सामंतवादी प्रक्रिया मिस्टर के मालसेन ने कहा है। जन क्रांति डॉक्टर रामविलास शर्मा इसको मानते हैं इतिहासकार। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली मानते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था यह। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर मानते हैं इतिहासकार। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध E.L. अवारोज ये मानते इतिहासकारों का मत है। सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष T.R. होम्स इतिहासकार ने माना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध वीर सावरकर और अशोक मेहता इतिहासकारों ने ये बात स्वीकार की है अपने इतिहासकारों में। सामंती विद्रोह था 1857 का क्रांति, जवाहरलाल नेहरू ये मानते हैं सामंती विद्रोह था। और सैनिक विद्रोह था 1857 का, एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ARC मजूमदार का इतिहासकार का मत है। तो इन इतिहासकारों के मत को आपने जान लिया, क्या क्या मत उनके थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या माना है, सामंती विद्रोह था 1857 की क्रांति, सामंतियों का विद्रोह था। अब देखेंगे 1857 का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश दमनकर्ता कौन कौन से रहे हैं, तो इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1857 विद्रोह का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश दमनकर्ता। तो देखेंगे केंद्र है दिल्ली। भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहादुर शाह जफर, बख्त खां से नेतृत्व किया था। और दमनकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, कैप्टन हडसन और निकलसन। कैप्टन हडसन और निकलसन ने भारतीय दमनकर्ता थे, ब्रिटिश दमनकर्ता थे। कानपुर केंद्र 1857 का, इसमें नाना साहब भारतीय नेतृत्व करते थे। और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, कैंपबेल। ठीक, कैंपबेल। लखनऊ केंद्र था, लखनऊ केंद्र के भारतीय नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल और कैम्बेल जो है भी ब्रिटिश अधिकारी यही था। झांसी केंद्र था 1857 विद्रोह का केंद्र झांसी, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नेतृत्वकर्ता और जनरल ह्यूज। ग्वालियर केंद्र 1857 का, तांत्या तोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और जनरल ह्यूज वहाँ का अधिकारी था, ब्रिटिश दमनकर्ता। इलाहाबाद का लियाकत अली भारतीय नेतृत्व किया था। और जनरल नील ने दमनकर्ता ब्रिटिश अधिकारी। जगदीशपुर कुंवर बाबू उदय सिंह ब्रिटिश। ग्वालियर बिशंट के अय्यर। फतेहपुर अजीमुल्ला भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, अजीमुल्ला। रेनल्ड एवं सर जॉन कैम्बेल। तो आपने 1857 ईस्वी में हुई भारत की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जान लिया है या समझ लिया, और इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। सुनने से भी देखो विद्या प्राप्त होती है। तो हमने आपको भले ही मौखिक रूप में बताया हो, थोड़ा आपको हेडिंग लिखी भी है कि 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा है और 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत कौन कौन है। 1857 का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश दमनकर्ता कौन कौन रहे हैं। इतना आप जानने के बाद
1857 ईस्वी का परिचय आपको अव्यक्त वर्मा किसके द्वारा, अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा, अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में यह जानकारी आपको दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है, अपने इसी उद्देश्य के साथ आप सबको धन्यवाद देते हैं वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम।